अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के साथ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। आज ही कपड़े स्टिच हुए हैं, आज ही आए हैं और फिर मैंने आज ही व्लॉग बना लिया ड्रेस डिज़ाइनिंग के। बाकी जिस तरह आएंगे वैसे वैसे आप लोगों से शेयर करूँगी। आजकल ये भी काम बहुत चल रहा है और वही चीज़ें हैं कि अक्सर आप लोगों को कहती हूँ ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे या ये काम करेंगे तो वो उनमें लेट होने लग जाती है। अभी चलते हैं अपने कपड़ों की तरफ, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आज वाले ड्रेसेस दिखाती हूँ। अच्छा, हर सूट की हर चीज़ की मतलब बाकी मैं हर वीडियोस में ही कहती रहती हूँ, सबके व्लॉग्स होते हैं, कहाँ से लिया कैसे ये वो सब आप लोगों को बताया होता है। तो वीडियोस में आप लोग देख लिया करें। फिर अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं ये ड्रेस किसका है, ये शूज़ किस ब्रांड का है, ये क्या है। मतलब इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ हर व्लॉग में ना आप लोगों से मैं चीज़ें ही शेयर करती हूँ जहाँ जहाँ से ली हूँ। अच्छा, ये भी था नूरे का, वैसे ये मैंने शेयर किया हुआ है। बहुत अच्छा था, बहुत मुझे इसका फैब्रिक भी पसंद था। इसका कलर बहुत प्यारा है। यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है, मैं अभी आप लोगों को पिक्चर रख के दिखा देती हूँ। ऐसा ग्रीन है, वो जैसे स्लीव्स पे आ रहा है ना कलर, ऐसा ग्रीन ये इस तरह चेंज होता है। ऐसा ग्रीन सा है, बहुत प्यारा शेड। अच्छा, मैं कंट्रास्ट में कम बनाती हूँ लेकिन ये डिज़ाइन कुछ ऐसा था, फिर मैंने इसमें कंट्रास्ट ही रख लिया। ये इसके सारे पैनल्स थे, पैनल्स में मैंने जॉइंट लेस अटैच की और ये फिर फैब्रिक कंट्रास्ट में रख के ये सारा इसी तरह ही बनवाया। ये ऐसे इसकी नेक लाइन थी, ये ऐसे, और मैंने फुल लॉन्ग ही शर्ट बनवाई थी इसकी। अच्छा, इसकी सारी फाइनल लुक ये थी। ये शर्ट की बहुत अच्छी लुक आई है, जब पहनूंगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अच्छी और बहुत प्यारा स्टिच हुआ है। और ये आपको दिखाती हूँ अभी। बल्कि स्लीव्स जो मुझे ना कंट्रास्ट, मैंने अक्सर बताया कि मुझे ना ज़्यादा नहीं अच्छे लगते जिस तरह कंट्रास्ट में फैब्रिक यूज़ होना और वो लेस लगवाना, वो सारा कुछ। अभी ये वाले कपड़े की ये अंडर पाइपिंग कर दी थी यहाँ यहाँ पे, फिर वो मुझे उतरवानी पड़ी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा और वो ओवर लगती हैं, तो फिर वो उतरवा के फिर बस वहाँ वहाँ पे रहने दिया, बाकी सेम ही करवाया। अच्छा, ये इसके दामन का था, ये ऑर्गेन्जा आ गया बीच में, ये लेस आ गई, यहाँ पे लेस आ गई। अच्छा, ये वाली और ये ना एक थी लेस, इकट्ठी थी साथ में। फिर मैंने इसको कटिंग करवा के ऊपर ऐसे फ्लावर्स वाली रहने दी। ये सारा कट वर्क हुआ है, मशीन के साथ ही हुआ है। जॉइंट लेस आ गई, प्लेट्स आ गई और गेंजा पे, और ये लेस एक नीचे इस तरह लग गई। इसके दामन का ये था और फुल लॉन्ग शर्ट बनवाई है ऐसे ऐसे। और अच्छा, इसके स्लीव्स मैं जैसे आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे ज़्यादा ना टाइट ही पसंद है, तो मैं ना लूज़ बाजुओं में ना कंफर्टेबल नहीं रहती, और वो एम्ब्रॉयडरी वाले थोड़े हैवी भी होते हैं, फिर मैं इसीलिए ऐसे ही बनवाती हूँ। अब यहाँ पे ये रहने दिए, चलें, ये इतना नज़र नहीं आएगा लेकिन चौक पे बहुत नज़र आना था तो वो मैंने सारी उतरवाई। और ये आ गई लेस इस तरह ऐसे स्लीव्स पे, ये ऐसे। और इसकी बनवाई थी मैंने बैक नेक लाइन। अच्छा, इसकी बैक नेक लाइन इस तरह है, ये भी मैंने आपसे पहले शेयर की थी। तो वो जो ड्रेसेस जाने थे कहीं, उनके ड्रेसेस पे बनवाई थी, तो फिर मैंने अपने पे बनवाई। तो खैर मुझे ये नेक लाइन बहुत अच्छी लगती है। एक ड्रेस पे वो जैसे मैंने बनवा के भेजे थे उन पे भी बनवाई थी, तो मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी पीछे हल्का फुल्का सा डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें इस पे मैंने इस तरह बनवा ली थी। और ये बैक इसकी आ गई, ये पैच आ गया, ऊपर प्लेट्स आ गई और चौक पे सारी लेस आ गई। और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, वो प्रिंटेड है। और ये आ गया इसका ट्राउज़र लूज में, और ये ऐसे ऐसे। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है, ये भी मैंने आपको शॉपिंग वाले व्लॉग में वैसे शेयर किया हुआ है। इसको बड़ा अच्छे से स्टिच करवाया और ये बहुत प्यारा लगा, शर्ट बनी हुई। तो इसका फैब्रिक भी मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा रॉ सिल्क से मिलता जुलता है। लाइन इसकी राउंड में ही आ गई, सिंपल। अच्छा, ये कॉर्ड सेट था, मतलब इसका भी मैं ट्राउज़र दिखाऊं ऐसा। तो फिर इसके साथ है ना, ज़्यादा ऊपर तो यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, ये पर्ल्स से फिर मैंने ये सारे ना पर्ल्स अटैच करवाए, तो उससे ना बड़ी प्यारी। और ये इतने शाइन से करते हैं ना, शर्ट लटकी हुई तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और सिर्फ मैंने यहाँ यहाँ पे लगवा लिए इतने इतने, ये दो लाइन में, इधर इधर और नेक लाइन पे, ये ऐसे। और इसकी बड़ी अच्छी लुक आई है।
ऐसे अच्छा हर है ना ड्रेस पे इस तरह हो जाता है, डिज़ाइनिंग से हट के फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये गम से भी लग रहे थे, लेकिन टेलर ने नहीं लगाए। टेलर गम से लगा सकता था, लेकिन फिर मैंने ये एप्लिक वर्क जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं उनसे ये लगवाए थे, और फिर मैंने लगवाए भी सुई से। और अच्छा ये इसके आगे स्लीव्स और इसके ऊपर ऐसे बनवाया, ऐसे ये लेस आ गई और ये चीज़ ऐसे, ये स्लीव्स आ गए। ये इसकी थी लुक। अच्छा अभी इसका सेम दामन जो घेरा था, पल्स एंड तक भी लगवा ली थी, लेकिन वो फिर ज़्यादा ओवर हो जाने थे, फिर बस मैंने यहाँ तक रहने दिए। नीचे से सारा प्लेन आ गया और इसके आ गया घेरे पे ये वाला डिज़ाइन, ऐसे सेम स्लीव्स का ऐसे। ये लेस में इतना डिफरेंस आ रहा है, लेकिन रियल में नहीं है। शायद मैं पिक्चर रखूँ, कलर का रिफ्लेक्शन की वजह से ना बहुत चेंज आता है, पता नहीं क्यों। हाँ ये मैच है बिल्कुल कलर, लेकिन वहाँ पे चेंज लग रहा है। अच्छा ये सारी इसकी आ गई डिज़ाइनिंग, साइड पे इसकी लेस आ गई, और लेस ये मैंने फिटिंग तक ही एडजस्ट करवाई यहाँ तक ऐसे। और ये आ गया इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र ज़्यादा लूज़ फिटिंग में नहीं बनवाया, लूज़ में नहीं बनवाया, थोड़ा स्ट्रेट रहने दिया, और 10 इंच का इसका ये बॉटम बनवा लिया था ऐसे। ये अभी चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। अभी ये वाले काम कभी ख़त्म नहीं होते, स्पेशली औरतों के। अब ये सूट जो ना मैंने पहले दिया था, और ये सफ़ायर की स्पेशल ऑफ़र पे अभी भी लगा हुआ है। अच्छा सूट है, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, लॉन में है, पूरा प्रिंटेड है। अच्छा इसकी मैं आप स्टोरी सुनाऊँ, ये चीज़ें इसलिए मैं पूरी क्लियर करती हूँ कि चलें ये आइडिया भी होता है, और फिर ये इजीली आप लोग भी सेट कर सकते हो। अच्छा इसका मैंने डिज़ाइन बहुत अच्छा बनवाया था, फिर वो सेटिंग नहीं हुई सूट पे। ये वाली एम्ब्रॉयडरी के अंदर इतना ज़्यादा सिंपल कपड़ा था, फिर इस वाली एम्ब्रॉयडरी के अंदर फिर इतना ज़्यादा सिंपल कपड़ा था, फिर ये साइड पे था। मतलब अगर वो जिस तरह मेरी फिटिंग में, अब ये जिस तरह सूट है ना इतने साइज़ में, तो ये दोनों पट्टियाँ तो वो फिटिंग में चली जानी थी और ये कट जानी थी। सारा डिज़ाइन चेंज करना पड़ा। फिर इसको ये पट्टी के साथ ये सारी कटवा के साथ में एप्लिक वर्क करवाया, ये जॉइंट करवाई, इसको कटवा के इसके अंदर थोड़ा सा गैप छोड़ के ये भी सारा एप्लिक वर्क हुआ। तो फिर इस जाके सूट की सेटिंग हुई, नहीं तो वो सारी ये देखें इस तरह सारी एम्ब्रॉयडरी निकल जानी थी, तो वो सूट सारा वेस्ट हो जाना था, क्योंकि उसका स्टाइल ही ये था, ये वाली एम्ब्रॉयडरी। पहले मैंने सोचा इसमें सारी प्लेट्स इस तरह करके डलवा दूँ, बता दिया ये सारी चीज़ ये देखें या एंड तक ये सारी एप्लिक वर्क से कवर की, फिर जाके इसकी एम्ब्रॉयडरी सेट हुई, नहीं तो ये सूट इस तरह ख़राब हो जाना था। और ये आगे इसके स्लीव ये सारा कट वर्क आ गया ऐसे। अच्छा ये था, और इसके ऊपर भी शॉर्ट कर दिया है। खैर टेलर ऐसे काम ना करें तो फिर कैसे हो। ये सूट जितना लग रहा था ना सीधा साधा सा था, ये सीधा साधा सा नहीं था। अक्सर कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि वो इन चीज़ें कट भी ना हो, मतलब उनका प्रिंट भी आए, उनकी एम्ब्रॉयडरी भी आए, तो वो सारी सेटिंग करते करते ना बड़ा टाइम लग जाता है। और फिर इसके अंदर और इसके बॉर्डर्स के अंदर बहुत सारा गैप आ रहा था, फिर वो फैब्रिक निकलवाया और निकलवा के अच्छा खैर इसकी ना ये वाली सारी सेटिंग की। और अब ये मीडियम सी लेंथ में है, 40 लेंथ में, और फिर इसकी सारी सेटिंग ये हुई थी खैर। और ये उसके जो बॉर्डर शॉर्डर थे वो हल्के फुल्के यहाँ पे सेट करवा लिए, लेस लगवा ली, तो इससे काफ़ी अच्छा सूट बन गया। इसकी ना अच्छी लुक आई ये ऐसे। ये लग तो बड़ा सीधा साधा सा रहा था, लेकिन इसकी सेटिंग ज़्यादा हुई। और ये सफ़ायर का ही था, और अब स्पेशल ऑफ़र में पड़ा है, मैंने फुल प्राइस में लिया था। ये कलर था, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। अच्छा अब ये इसका था ट्राउज़र, और ट्राउज़र पे ये करवाई सेटिंग ये ऐसे। हर सूट के साथ और ज़िंदगी के साथ साथ हर कहीं ना कोई वाक़या है ही। अब ये मैंने शायद शॉपिंग वाले व्लॉग में शेयर किया था, ये मैंने उरीगा से लिया था, ऐसे ही बस बाय चांस है ना अच्छे लगे प्रिंट तो वहाँ से ले लिया। ये रीज़नेबल सा मिल रहा था। इसका दुपट्टा खैर पता नहीं कंट्रास्ट में है ये वाले कलर और पिंक में। अच्छा ये खैर से 2 के 3 साल से ये इसी तरह ही था, 2 साल से तो होगा, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अच्छा खैर ये अब स्टिच हो के आया, लेकिन हो गया यही बड़ी बात है। ये आ गई इसकी नेक लाइन इस तरह ऐसे। ये सारी इसकी पट्टी है, यहाँ पे मैंने पर्ल्स नहीं लगवाने, इसका स्टाइल ही सेम ऐसे ही बनवाया था, कुछ नहीं लगवाना। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी इस तरह। और स्लीव्स मेरे
ज़्यादा होते हैं टाइट। इसको मैंने बिल्कुल सिंपल रहने दिया था, घर में पहनने के लिए सूट था और प्रिंटेड सा था, तो इसकी दामन पे सेटिंग करवा ली थी। अच्छा, ये इसकी सारी सेटिंग थी और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह स्टाइल करवाया, डबल और गेंजा लगवाया, प्लेट्स आ गई और ये सारा इस तरह ना कट वर्क होके लैस लग गई और यहाँ पे बड़े साइज़ की और यहाँ पे भी और चौक पे छोटी। तो इसको भी मैंने फुल लॉन्ग शर्ट बनवाई है, ऐसे फुल लॉन्ग है ये, 47 तक लेंथ है। और ऐसे वैसे ड्रेसिंग में अक्सर है ना स्लिम स्मार्ट सी लुक आती है। ये सेम सूट उसी तरह ही सिला है, तो इसको ज़रा पहनेंगे, नहीं तो मौसम तो चला ही जाना है। ये कैजुअल सा था, बैक पे इसके लेस आ गई, इसकी नेक लाइन अच्छी बनी है और घेरा भी। अच्छा, ये आ गया इसका ट्राउज़र, ऐसे लूज़ फिटिंग में ही बनाया है। ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो ये कैजुअल सा ही है। इसका बाज़-औक़ात है ना कपड़ों की जो स्टिचिंग होती है ना, जिस तरह इस स्टाइल के 1-2 सूट मेरे जो स्टिच होते हैं ना, मुझे इस स्टाइल में जो, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनमें बड़ी कंफर्टेबल सी रहती हूँ और पहने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये भी आप लोगों से शॉपिंग वाले व्लॉग में आया हुआ है। इनके दुपट्टे आए हैं, लेकिन वही बात है कि मुझे ना ढूँढने पड़ने थे। ये भी बहुत अच्छा स्टिच हुआ है। इसकी नेक लाइन इतनी रियल में प्यारी लग रही है ना इसकी। अच्छा, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये वाली लैस यूज़ करवाई थी और ये सारी इसकी सेटिंग आई थी। ऊपर से ये राउंड में है और ये सारी इस तरह बन के यहाँ तक, ये ऐसे इस तरह, और इसके स्लीव्स बने थे ऐसे। ये खादी का था, ये ऐसे। ये चीज़ है ना थोड़ी छोटी रह गई क्योंकि लेस मैंने यहाँ पे बारीक लगवाई थी छोटे साइज़ में। इसके स्लीव्स सिर्फ यही बनवाए थे और इसके दामन पे थी एम्ब्रॉयडरी। ये इसकी थी दामन पे एम्ब्रॉयडरी, वो सारा नीचे से कट वर्क खुद करवाया था, कट वर्क नहीं था। और इसके चौक पे ये वाला डिज़ाइन आ गया ऐसे, मतलब इसकी सारी लुक ये थी ऐसे। और ये भी लॉन्ग शर्ट के साथ बना है ऐसे। बैक इसकी प्लेन आ गई और बैक पे भी सेम वही डिज़ाइन आ गया। ये थोड़ी चौड़ी लेस होती तो ये फिर ज़्यादा चीज़ मतलब लगनी थी, थोड़ी सी ना बड़े साइज़ में बनती। तो अभी ये इस तरह बारीक थी लेस, तो वो थोड़ा कम ही फील हुआ, लेकिन अच्छी लुक आई है इसकी भी ऐसे। ये थी इसकी सारी फाइनल लुक। और ये आ गया इसका ट्राउज़र, ये ऐसे। ये और खादी का सूट है, प्रिंटेड इसका दुपट्टा है। आज की थी यही ड्रेस डिज़ाइनिंग। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा और वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। काफ़ी टाइम हो गया और मैं इस टाइम व्लॉग बना रही हूँ। खैर, ये फिर मैंने कहा था नहीं तो सुबह का दिन मिस हो जाना है, फिर चलें आप लोगों के साथ ये चीज़ें तो शेयर करूँ। और वैसे भी मेरा ये माइंड होता है जब ये कपड़े स्टिच होके आते हैं, ये शॉपिंग वाले पहले ही चीज़ें इधर उधर इधर हुई होती हैं। खैर, तो फिर इनको ज़रा समेटना भी होता है। और जो डेली व्लॉग्स देखते हैं, जो मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, उनको तो आइडिया है कि मतलब क्या सीन चल रहा होता है। तो फिर इनको सबको सेट करके समेटना भी होता है, फिर नहीं तो ये ख़राब भी होते हैं और फिर वही बात है, चीज़ें एक साथ जमा हो के ना बहुत हो जाती हैं, सारा मैसअप हो जाता है। तो खैर, आज की फिर यही थी और यहीं पे अपने व्लॉग का भी करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।